नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, ऐ सफलता का मौसम सफलता के बीज बोने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। आज कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया असफल हो चुकी है और इसी दौरान प्रकृति अपनी चरम उपलब्धता पर पहुंच गई है। इतना नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर, वातावरण और हमारी नदियां कल कल बह रही हैं। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप ये वीडियो छोड़कर मत जाना। उससे पहले मैं आज के कुछ इतिहासों पर प्रकाश डालूंगा साथियों। आज 6 अप्रैल 1896 को 124 वर्ष पूर्व मॉडर्न ओलंपिक का शुभारंभ एथेंस ग्रीस से हुआ था। और साथियों, उस जमाने में जिस व्यक्ति ने इनका शुभारंभ किया था और इनकी स्थापना की थी, वो कोई और नहीं, स्वयं एक खिलाड़ी थे, फेंसिंग के खिलाड़ी थे, तलवारबाजी के खिलाड़ी थे, पियर द कुबर्टीन। वो जो कार्य कर गए हैं वो आज स्वर्णिम है। दुनिया के लिए इतना भयंकर चीज है कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती साथियों। उस समय 6 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक एथेंस गेम्स प्रारंभ हुए थे, जिसमें 14 देशों के 241 एथलीटों ने भाग लिया था, जिसमें कुल 43 इवेंट थे, खेल खेले गए थे। इस बारे में ज्यादा और विस्तार से न जाते हुए अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज ही के दिन 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी पार्टी की स्थापना हुई थी, जो पहले जनसंघ के रूप में जानी जाती थी। इसके पहले अध्यक्ष परम आदरणीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इन्होंने 1984 में पहले लोकसभा चुनाव लड़े, जिसमें इनकी पार्टी ने 2 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। आज मौजूदा स्थिति में केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कई राज्यों में भी बीजेपी के मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। अब आते हैं मेन मुद्दे पर साथियों। पंजाब के जालंधर के लोग जब रविवार को सुबह उठे तो उनकी आंखें अविस्मरणीय दृश्य देखकर चकित रह गई। जो चीज उन्हें 50 से 60 वर्ष पहले दिखाई देती थी, वो उन्होंने प्रातःकाल में देखा। जालंधर से लेकर और हिमाचल की जो पर्वतमालाएं हैं, जिनके ऊपर सफेद बर्फ की चादरें बिछी हुई हैं, करीब 250 किलोमीटर दूर तक उन्हें वो साफ, स्वच्छ, नीट एंड क्लीन दिखाई दे रही थी साथियों। ये कैसे हुआ? केवल और केवल 21 दिन के लॉकडाउन की वजह से हुआ था। अभी तो दोस्तों केवल 2 ही हफ्ते गुजरे हैं, 1 हफ्ता पूरा बाकी है। इस 1 हफ्ते के बाद जो प्रकृति का देखने लायक नजारा होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम लोगों ने, हम भारतीयों ने अपने देश का जो पर्यावरण का सर्वनाश किया है, इस कोविड-19 की वजह से हम अपनी प्रकृति को देखकर विस्मयचकित हो गए हैं। इतना अत्यंत दुर्लभ नजारा जो हम अपनी प्रकृति का देख पा रहे हैं, शायद हम अपने जीवन में न देख पाते। एक मायने में कहा जाए तो कोविड-19 ने दुनिया को उसकी असली तस्वीर दिखा दी है कि इंसान का क्या वजूद है और प्रकृति का क्या वजूद है, किसी संक्रमण का क्या वजूद है। इन तीनों में बैलेंस बनाकर अगर लोग चलेंगे
तो बहुत लंबा जी सकते हैं, बहुत लंबा इस पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी पृथ्वी काल के ग्रास में समा जाएगी। साथियों, हमें बचाना है अपनी इस पृथ्वी को, ऐसे ऐसे संक्रमणों से बचाना है, ऐसी ऐसी चीजों को हमें निषेध करना है जिन चीजों के कारण इन संक्रमणों का जन्म होता है। ये कोई और नहीं, इंसान की मानसिकता की वजह से हुआ है। जो हमारा भगवान ने प्राकृतिक भोजन हमें दिया है, हमें उस पर निर्भर रहना चाहिए, अप्राकृतिक पर नहीं। साथियों, आज इस लॉकडाउन की वजह से सड़क मार्गों से यह पर्वतमाला करीब 250 किलोमीटर दिखाई देती है, लेकिन गूगल के मैप के कारण ये करीब 150 किलोमीटर है। आज 150 किलोमीटर 250 किलोमीटर तक का नजारा जो हमें दिखाई देता है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फोटो और सब कुछ साफ स्वच्छ दिखाई देते हैं। ये क्यों हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, वो आप तक जरूर पहुंचना चाहिए। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जितनी भी गाड़ियां जो हमारी अपनी व्यक्तिगत गाड़ियां हैं और संसाधन है, उन सब का चक्का जाम हो गया, सब लॉकडाउन में है। फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, प्रदूषण नहीं है, जहरीली हवा, सब कुछ साफ हो चुका है, आपको आसमान बिल्कुल नीला दिखाई देता है। अब बात आते हैं हमारी नदियों के बारे में, हमारी गंगा मैया के बारे में, जिस पर आजादी से लेकर के आज तक हजारों लाखों करोड़ रुपया पानी की तरह बहाया गया है, लेकिन एक संक्रमण ने हिंदुस्तान को लॉक करने के बाद हमारी नदियां, हमारी गंगा 50% तक साफ हो चुकी हैं। साथियों, ये अनुसंधान बताते हैं, ये उन किनारों पर रहने वाले, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने खुद महसूस करके बताया है कि आज जो निर्मल पानी हम प्राप्त कर रहे हैं, पी रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसा पानी हमें करीब 70 साल पहले मिलता था। बड़े बुजुर्ग ये बातें बता रहे हैं। साथियों, आईआईटी के केमिकल इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि गंगा का जल गुणवत्ता के हिसाब से बिल्कुल निर्मल हो चुका है, और अगर एक हफ्ता और इससे आगे अगर इन फैक्ट्रियों पर और इनके रासायनिक पानी पर रोक लग जाए और गंगा में और हमारी नदियों में ना पड़े, तो दावे के साथ कह सकते हैं कि दुनिया में हमारी नदियों से स्वच्छ, सुरक्षित कोई नदी नहीं हो सकती। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का बेवजह दोहन ना करें, उनके अंदर रासायनिक पानी न डालें, हम अपने सीवरों का जल, जो पानी, गंदा पानी है, वो भी उन तक ना पहुंचने दें। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, अपनी नदियों को स्वच्छ साफ रखने में योगदान दें, और इस कोविड-19 से बचने के लिए अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास को भी सुरक्षित माहौल दें। इसी के साथ मेरी आपसे प्रार्थना, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। जय हिंद।